हेलो गाइस, स्वागत है आपका कोरियन ड्रामा एक्सप्लेनर चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं मॉडल फैमिली के नेक्स्ट एपिसोड की हिंदी एक्सप्लेनेशन के बारे में। इस एपिसोड की शुरुआत हमें कुछ साल पहले का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें ह्यूनवू की तबीयत खराब हो जाती है। दोंघा वहां लेट पहुंचता है और युनजू से डांट खाता है। युनजू कहती है तुम्हें यहाँ फैमिली के साथ होना चाहिए और तुम प्रोफेसर बनने के लिए दूसरे प्रोफेसर के नौकर बने हुए हो। वो तुमसे काम तो करवाएंगे पर तुम्हें प्रोफेसर नहीं बनाएंगे। तुम्हें यहाँ होना चाहिए था। जब भी ह्यूनवू की तबीयत खराब होती है तुम यहाँ नहीं होते। दोंघा सॉरी बोलता है और फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। फिर हम प्रेजेंट में पहुंच जाते हैं। हम देखते हैं कि जान बचाने के लिए दोंघा विंडो से कूद जाता है और चोटिल हो जाता है। वो हॉस्पिटल पहुंचता है और अपना इलाज करवाता है। पट्टी कराने के बाद वो अकेला बैठकर सोचता है कि उसकी वाइफ युनजू उसके बारे में सही कहा करती थी। वो किसी भी काम का नहीं है। आज उसने खुद को मुसीबत में डाल लिया था। फिर हमें एक नई ऑफिसर दिखाई जाती है जो जूह्यून की सीनियर होती है। वो कहती है तुम्हें उन गुंडों के बीच रहने की क्या जरूरत है, वो खतरनाक लोग हैं। जूह्यून कहती है उन्हें पकड़ना जरूरी है। ऑफिसर कहती है मैं जानती हूँ तुम अंडरकवर एजेंट हानचुल के लिए परेशान हो, लेकिन तुम्हें सावधानी से काम करना चाहिए। तभी वहाँ युनसुक आ जाता है। ऑफिसर कहती है युनसुक तुम जूह्यून के साथ रहना और इसका ख्याल रखना। युनसुक हामी भरता है। इधर दोंघा घर पहुँचता है और पैसों का बैग चेक करता है। तभी उसे पता चलता है भागते भागते उसके ज़्यादातर पैसे गिर गए हैं और बैग में थोड़े से ही पैसे बचे हैं। वो परेशान हो जाता है और वॉक के लिए निकलता है। तभी उसकी नज़र क्वांगचुल और उसके आदमियों पर पड़ती है जो किसी की डेड बॉडी ले जा रहे होते हैं। क्वांगचुल भी उसे देख लेता है और अपने काम में लगा रहता है। सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम युनजू पूछती है तुम कल रात कहाँ गए थे, तो दोंघा झूठ बोल देता है। वो कहता है मैं पार गया था और गिर गया था, मुझे चोट भी वहीं से लगी है। खाना खाने के बाद वो काम पर जाने लगता है और बाहर उसे पुलिस मिलती है। पुलिस उससे पूछताछ करती है। पुलिस कहती है आपका पड़ोसी कल रात से गायब है। हमें शिकायत मिली थी कि एक कुत्ता सुबह से भौंके जा रहा है। हमने यहाँ आकर देखा तो पता चला इस घर का मालिक गायब है। क्या आपको इस बारे में कुछ पता है? दोंघा मना कर देता है। पुलिस कहती है आपको पता था ये घर में ही मैरिजुआना उगाया करता था। ये सुनकर दोंघा चौंक जाता है और मना कर देता है। आगे चलकर उसे क्वांगचुल मिलता है। वो उसके बेटे के बारे में पूछता है। दोंघा कहता है वो अब ठीक है। फिर क्वांगचुल पूछता है आप तो रात भर बाहर रहते हैं, आप ऐसा क्या करते हैं? दोंघा कहता है नहीं, मैं तो बस वॉक पर निकलता हूँ। वो बात करते हैं और अपने अपने काम पर चले जाते हैं। कॉलेज आकर दोंघा सोचता है और समझ जाता है कि उस आदमी को क्वांगचुल ने ही गायब किया है। इधर क्वांगचुल का आदमी बताता है मनी लॉन्ड्रिंग वालों का फ़ोन आया था। उसने बताया कि कोई अजीब सा आदमी कुछ पैसे लेकर आया था और मनी लॉन्ड्रिंग कराना चाहता था। वो आदमी तो वहां से भाग निकला लेकिन सारे पैसे उनके पास हैं। उस आदमी की कार का कलर ब्लैक था। मैंने अपने आदमियों की फ़ोटो भेजी थी लेकिन उनमें से कोई नहीं था। तभी क्वांगचुल का दूसरा आदमी बताता है कि ये सामने वाला आदमी लेक्चरर है और इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं है। क्वांगचुल कहता है इसकी फ़ोटो भी लॉन्ड्री वाले को भेजो, इसे चोट भी लगी हुई थी, ये कल रात कहीं गया भी था और इसकी कार का कलर भी ब्लैक है। इधर दोंघा सोचता है और डिसाइड करता है खुद को बचाने के लिए वो क्वांगचुल को फंसा देगा। वो पब्लिक फ़ोन यूज़ करता है और पुलिस को फ़ोन करता है। वो बताता है कि जो मैरिजुआना वाला आदमी गायब हुआ है उसमें वहाँ रहने वाले क्वांगचुल का हाथ है। ये बात जूह्यून को भी पता चल जाती है। वो पुलिस की सर्च से पहले उन पुलिस वालों के हेलमेट में कैमरा लगवा लेती है। पुलिस वहां पहुंचती है और कहती है आपका पड़ोसी गायब हुआ है, हम उसी बारे में सर्च करनी है, हमें शिकायत मिली है कि वो यहीं है। क्वांगचुल उन्हें अंदर आने देता है। एक पुलिस वाला घर के कोने कोने में जाता है ताकि जूह्यून के हाथ कुछ लग ना जाए। तभी क्वांगचुल का राइट हैंड वहां आता है और बताता है कि उस लॉन्ड्री वाले ने कहा है कि यही आदमी यहाँ आया था। इधर पुलिस वाला भी उस रूम में आ जाता है, लैपटॉप के पास पहुंच जाता है। क्वांगचुल उसे देख लेता है और लैपटॉप बंद कर देता है। वो पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगने देता और फिर वो सब वहां से चले जाते हैं। इधर मैरिजुआना वाले की डेथ की न्यूज़ कांगजुन को भी पता चल जाती है। वो योंगसू को सारी बात बताता है और क्वांगचुल को ग्रुप से निकालने के लिए कहता है। वो कहता है हम फैमिली हैं, हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। योंगसू कहता है लेकिन मैं क्वांगचुल को भाई की तरह मानता हूँ। कांगजुन कहता है वो तुम्हारे भाई जैसा है, भाई नहीं है। इधर जूह्यून सूचना देने वाले इंसान को ढूंढने के लिए जहाँ से फ़ोन आया था वहाँ पहुँच जाती है।
वो आसपास देखती है और उसे वहाँ एक सीसीटीवी कैमरा दिखाई देता है। वो उस शॉप के अंदर जाती है और अपनी आईडी दिखाकर दोपहर की फुटेज दिखाने को कहती है। उसे कार का नंबर मिल जाता है और कार के मालिक का पता करने के लिए टेक्निकल टीम को फ़ोन करती है। टेक्निकल टीम उसे मना कर देती है और कहती है ऊपर से ऑर्डर आया है कि आपकी हेल्प नहीं करनी है। निराश होकर जूhyun वहां से चली जाती है। रास्ते में वो सोचती है बॉस उसकी हेल्प क्यों नहीं कर रहे। वो अंडर कवर एजेंट के भी खिलाफ थे। इसके बाद वो मैरुआना वाले के घर जाती है और जांच पड़ताल करती है। तभी उसके साथी युनसुक का फ़ोन आ जाता है। युनसुक कहता है टेक्निकल टीम ने तुम्हारी मदद नहीं की है, लेकिन मैंने अपनी तरफ से कुछ पता किया है। वो कार लेक्चर दोंगहा की है। ये बहुत शरीफ आदमी है जिसके ऊपर कोई केस नहीं है। इसके साथ ही मैंने उस कैमरा वाली फुटेज से भी कुछ जानकारी निकाली है। उस लैपटॉप के पास कुछ कागज़ पड़े हुए थे। वो सब इस आदमी की इन्फॉर्मेशन के कागज़ थे। शायद उन्हें भी पता चल गया कि कॉल उसने की थी। जूhyun कहती है हो सकता है दोंगहा ने कुछ ऐसा देख लिया हो जो उनके खिलाफ हो, इसलिए वो उसकी इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हों। इधर दोंगहा को घर जाने से डर लगता है। वो अपने बेटे को कॉल करता है और पूछता है कि क्या नए पड़ोसी घर पर हैं। उसका बेटा चेक करता है और कहता है हाँ पापा, उनके घर की लाइट जल रही है। इसके बाद दोंगहा अपने घर के लिए चल देता है। घर पहुंचने से पहले ही क्वांगचुल उसे पकड़ लेता है, उठाकर ले जाता है। उसके लोग उसे गाड़ने लगते हैं। हम उसी टाइम में पहुंच जाते हैं जो टाइम शुरू में दिखाया गया था। दोंगहा सोचता है अगर मैंने वो पैसे नहीं उठाए होते तो मैं इस मुसीबत में नहीं पड़ता। वो कहता है मैंने किसी को नहीं मारा, वो पहले से ही मरे हुए थे। मैंने पैसे चुराए और उनकी डेड बॉडीज ठिकाने लगा दी। वो अपनी जान की भीख मांगता है लेकिन वो नहीं रुकते और उसे जिंदा ही गाड़ने लगते हैं। क्वांगचुल दोंगहा की फैमिली फोटो देख रहा होता है और ऑर्डर देता है कि इसे छोड़ दो। वो उसे बाहर निकालते हैं। क्वांगचुल उसके पास जाता है और कहता है आज से तुम हमारे लिए काम करोगे, जो मैं बोलूँगा तुम वही करोगे। दरअसल क्वांगचुल उसे इसलिए छोड़ता है क्योंकि उसे लगता है दोंगहा उसे धोखा नहीं दे सकता और उसकी इमेज भी साफ है, इसलिए उसके ऊपर कोई शक भी नहीं करेगा। और वो धोखा इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि वो अपने फैमिली से प्यार करता है और उसके बेटे की तबीयत भी खराब है। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें अंडर कवर एजेंट हांजुल जूhyun को फ़ोन करता है। वो कहता है कोई हमारी इन्फॉर्मेशन लीक कर रहा है क्योंकि योंगसू सबका बैकग्राउंड चेक करवा रहा है। वो डरते हुए कहता है उन्हें मेरे बारे में पता चल जाएगा और वो मुझे मार देंगे। जूhyun उसे कहती है कुछ नहीं होगा, तुम्हें खुद पर ट्रस्ट रखना होगा। आज जो डील हो रही है बस उसे पूरा करो, उसके बाद तुम वापस आ सकते हो। हांचुल मान जाता है। ये वही डील होती है जिसके बीच में वो मारा गया था। फिर फ्लैशबैक ख़त्म हो जाता है। इधर मार खाने के बाद टूटा फूटा दोंगहा अपने घर पहुंचता है और सोचता है सब कैसे ख़त्म हो गया। अब उसे गैंगस्टर के लिए काम करना पड़ेगा और अगर वो काम करने से मना करेगा तो उसकी फैमिली को ख़त्म कर देंगे। वो यही सोचता रहता है और बैठा रहता है। इधर क्वांगचुल के आदमी बात करते हैं कि उन्होंने एक दूसरे को क्यों मारा होगा। वो दोंगहा का मजाक भी उड़ाते हैं। वो कहते हैं ये आदमी तो बिल्कुल पागल है, इसने डेड बॉडीज अपने ही घर के पास दबाई हुई थी। तभी क्वांगचुल कहता है तुम मेरे लिए कितने साल से काम कर रहे हो। तो वो बोलते हैं हम 5 साल से आपके लिए काम कर रहे हैं सर। क्वांगचुल कहता है और मैं 15 साल से बॉस के लिए काम कर रहा हूँ। पता नहीं किस दिन वो मुझे काम से निकाल दे और नया आदमी रख लें। उनके ऐसा करने से पहले ही मैं बहुत पैसे कमा लेना चाहता हूँ। इसमें तुम लोगों को भी मेरा साथ देना होगा। हम बॉस को नहीं बताएंगे कि पैसे मिल गए हैं। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। तभी उन लोगों में से कोई कांगजुन को फ़ोन करता है और उसे सब बता देता है। वो कहता है उन दोनों की डेड बॉडीज और पैसा मिल चुका है, लेकिन क्वांगचुल बॉस को धोखा देने की सोच रहा है। हमें ये बात बॉस को बता देनी चाहिए और क्वांगचुल को रास्ते से हटा देना चाहिए। कांगजुन कहता है मुझे सोचने के लिए कुछ टाइम चाहिए और फिर एपिसोड ख़त्म हो जाता है।